जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद राघव में। मैं आज की वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के नियमों का उल्लेख करने वाला हूं, इसलिए आप शुरू से अंत तक वीडियो को ध्यानपूर्वक वॉच कीजिए। नियम नंबर 1, एक क्रिकेट टीम में कप्तान सहित कुल 11 खिलाड़ी शामिल होते हैं। आधिकारिक प्रतियोगिताओं के बाहर टीमें एक तरफ 11 से अधिक खिलाड़ी रखने पर सहमत हो सकती हैं, किंतु क्षेत्र रक्षण 11 से अधिक खिलाड़ी नहीं कर सकते। नियम नंबर 2, दूसरा नियम खिलाड़ी के इंजर्ड होने पर बदले जाने के ऊपर है। क्रिकेट में एक घायल क्षेत्र रक्षक की जगह एक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को लाया जा सकता है। एक सब्स्टिट्यूट यानी कि स्थानापन्न खिलाड़ी बल्लेबाजी, गेंदबाजी, विकेट कीपिंग या कप्तानी की भूमिका नहीं निभा सकता। जब मूल खिलाड़ी ठीक हो जाए तो वह वापस आ सकता है और सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को वापस भेजा जा सकता है। एक बल्लेबाज जो इंजर्ड हो गया है अपने लिए रनर रख सकता है। रनर दौड़ के रन पूरे करने का कार्य करता है, जबकि बल्लेबाज बल्लेबाजी करता रहता है। वैकल्पिक रूप से एक बल्लेबाज रिटायर्ड हर्ट या बीमार हो सकता है, लेकिन ठीक हो जाने के बाद यह बल्लेबाज वापस आकर अपनी पारी को वहीं से आगे बढ़ा सकता है। नियम नंबर 3, क्रिकेट खेल में 2 अंपायर होते हैं। ये दोनों अंपायर खेल के नियमों को लागू करते हैं। ये दोनों अंपायर खेल के मुख्य एवं आवश्यक फैसले लेते हैं और अपने फैसले स्कोर बनाने वाले को प्रेषित करते हैं। तीसरा अंपायर मैदान के बाहर स्थित होता है और इसका कार्य मैदान पर मौजूद अंपायर की मदद करना होता है। हालांकि क्रिकेट के नियमों के तहत यह आवश्यक नहीं है कि तीसरे अंपायर की मदद ली ही जाए, किंतु उच्च स्तरीय क्रिकेट में किसी विशेष मैच की विशिष्ट खेल परिस्थिति में तीसरे अंपायर की मदद ली जा सकती है। नियम नंबर 4, क्रिकेट खेल में 2 स्कोरर होते हैं जो अंपायर के संकेतों का जवाब देते हैं तथा स्कोर को आगे बनाए रखते हैं। नियम नंबर 5, क्रिकेट बॉल की परिधि 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर के बीच होती है। क्रिकेट बॉल का वजन 5.5 और 5.75 औंस अर्थात 155.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम के बीच होता है। क्रिकेट मैच के दौरान एक टीम के लिए एक गेंद का इस्तेमाल किया जाता है जब तक कि वह खो नहीं जाती, और गेंद खोने पर उसके समान घिसी हुई दूसरी गेंद का इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्येक पारी की शुरुआत में गेंद बदली जाती है और क्षेत्र रक्षण पक्षी के अनुरोध पर भी गेंद बदली जा सकती है। टेस्ट मैचों में 80 ओवर के बाद नई गेंद ले ली जाती है और एक दिवसीय मैचों में 34 ओवर के बाद नई गेंद ली जा सकती है। नियम नंबर 6, बल्ले की लंबाई 38 इंच यानी कि 97 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसकी चौड़ाई 4.25 इंच यानी कि 10.28 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। दस्तानों को बल्ले का हिस्सा माना जाता है, इसलिए उसमें गेंद लग के कैच करने पर आउट माना जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेनिस लिली एल्यूमीनियम का बल्ला लेकर आए थे। इस घटना के बाद नियमों में यह प्रावधान किया गया था कि बल्ले का ब्लेड अनिवार्य रूप से लकड़ी का बना होना चाहिए। व्यवहारिक रूप से बल्ले के ब्लेड व्हाइट विलो की लकड़ी से बनाए जाते हैं। नियम नंबर 7, क्रिकेट पिच मैदान का एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज लंबा और 10 फीट चौड़ा होता है, यानी 20 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा। मैदान के अधिकारी पिच का चयन करते हैं और उसे तैयार करने की भूमिका निभाते हैं, किंतु मैच शुरू हो जाने के बाद इस पर अंपायर का नियंत्रण हो जाता है। पेशेवर क्रिकेट एक घास की सतह पर खेला जाता है, किंतु घास रहित पिच का इस्तेमाल करने पर कृत्रिम सतह की न्यूनतम लंबाई 58 फीट तथा न्यूनतम चौड़ाई 6 फीट होनी चाहिए। नियम नंबर 8, क्रिकेट पिच के दोनों छोरों में लकड़ी के 3 स्टंप होते हैं जिनकी ऊंचाई 71 सेंटीमीटर यानी 28 इंच होती है। इन स्टंपों को बल्लेबाजी क्रीज में इस प्रकार रखा जाता है कि वे 9 इंच यानी कि 23 सेंटीमीटर चौड़ा रहें और स्टंपों के ऊपर लकड़ी की 2 गिल्लियां रखी जाती हैं। ये गिल्लियां स्टंप के 0.5 इंच यानी कि 1.3 सेंटीमीटर से अधिक ऊपर नहीं रखी जाती हैं। पुरुषों के क्रिकेट में इन गिल्लियों की हाइट अनिवार्य रूप से 10.95 सेंटीमीटर होनी चाहिए। गिल्ली की नली बेलनाकार होती है और गिल्ली की डाट और बेलनाकार नली के लिए भी एक निश्चित हाइट निर्देशित है। जूनियर क्रिकेट में विकेटों और गिल्लियों के लिए अलग निर्देश हैं। हवा चलने पर गिल्लियां स्वयं गिर सकती हैं। ऐसी अनुपयुक्त परिस्थितियों में अंपायर गिल्लियों को बांट सकते हैं। नियम नंबर 9, बॉलिंग, पॉपिंग और रिटर्न क्रीज से संबंधित है और उनके आयामों और स्थानों को निर्धारित करता है। गेंदबाज क्रीज वह लाइन है जिसके बीच में स्टंपों को रखा जाता है और यह लाइन पिच के दोनों छोर पर खींची जाती है ताकि पिच के दोनों छोर पर स्टंप समान दूरी पर पड़ें।
ये दोनों मिडिल स्टंपों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा के लंबवत होती है। प्रत्येक गेंदबाजी क्रीज की लंबाई 8 फीट 8 इंच यानी कि 2.64 मीटर होती है, जो प्रत्येक छोर पर मिडिल स्टंप पर केंद्रित होती है। बल्लेबाज अपने स्थान पर मौजूद है या नहीं, यह पॉपिंग क्रीज के द्वारा निर्धारित किया जाता है और फ्रंट फुट की नो बॉल देने के लिए भी पॉपिंग क्रीज का इस्तेमाल किया जाता है। पॉपिंग क्रीज विकेट के दोनों छोर पर होती है। इस स्टंप के सामने दोनों छोर पर बनाया जाता है। पॉपिंग क्रीज गेंदबाजी क्रीज के सामने 4 फीट और इसके समानांतर होती है। पॉपिंग क्रीज को मिडिल स्टंप को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा के दोनों छोर पर कम से कम 6 फीट पर चिह्नित किया जाता है। रिटर्न क्रीज पे लाइनें होती हैं जिनके भीतर बॉलर को बॉल फेंकते समय रहना चाहिए। कुल मिलाकर 4 रिटर्न क्रीज होती हैं। स्टंपों के दोनों छोर पर एक रिटर्न क्रीज पॉपिंग क्रीज की लंबाई में स्थित होते हैं। दोनों रिटर्न क्रीज एक छोर पर पॉपिंग क्रीज पर समाप्त होते हैं, किंतु दूसरे छोर की लंबाई सीमित नहीं होती और इसे पॉपिंग क्रीज से कम 8 फीट की दूरी पर चिह्नित किया जाता है। नियम नंबर 10। क्रिकेट पिच पर जब गेंद फेंकी जाती है तो वह हमेशा बाउंस लेती है और गेंद का व्यवहार काफी हद तक पिच की स्थिति पर निर्भर करता है। यह नियम उन शर्तों को निर्धारित करता है जो यह नियंत्रित करता है कि पिच पर लगी घास कैसे काटी जाए, पिच को कैसे तैयार किया जाए, कैसे रोल किया जाए। नियम नंबर 11। इस नियम में पिच को कवर करने की बात कही गई है। गीली पिच पर बाउंस करने वाली गेंद सूखी पिच पर बाउंस करने वाली गेंद से अलग प्रतिक्रिया करेगी। नियम नंबर 12। एक टीम के सभी बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद पारी समाप्त हो जाती है। यदि कोई बल्लेबाज खेलने के लिए फिट नहीं है तो पारी घोषित कर दी जाती है, अर्थात बल्लेबाज कप्तान द्वारा उस बल्लेबाज को बल्लेबाजी कराने का अधिकार खो दिया जाता है। सिक्के को उछालकर टॉस होता है और टॉस जीतने वाला कप्तान पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी चुनने का अधिकार पाता है। 2 पारियों के खेल में दोनों टीमें बारी बारी बल्लेबाजी करते हैं जब तक कि फॉलो ऑन के लिए मजबूर नहीं किया जाता। नियम नंबर 13। 2 पारियों के मैच में यदि बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम की तुलना में बेहद कम रन बनाती है तो ऐसी परिस्थिति में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को पुनः बल्लेबाजी के लिए मजबूर कर सकती है और इसे ही फॉलो ऑन कहा जाता है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फॉलो ऑन लागू करने के लिए इतने रनों से आगे होना चाहिए। 5 या उससे अधिक दिनों के लिए 200 रनों से आगे होना चाहिए। 3 या 4 दिन के खेल के लिए 150 रनों से आगे होना चाहिए। 2 दिन के खेल के लिए 100 रनों से आगे होना चाहिए। एक दिवसीय मैच के लिए 75 रन होना चाहिए। वास्तव में खेल की लंबाई खेल शुरू होने के समय से बाकी बचे हुए खेल के निर्धारित दिनों की संख्या द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नियम नंबर 14। इस नियम के अंतर्गत पारी की घोषणा करना और अधिकार सौंपने की बात कही गई है। बल्लेबाजी टीम के कप्तान को जब यह लगता है कि गेंद बेकार हो चुकी है तो वह किसी भी समय पारी समाप्त की घोषणा कर सकता है। वह कप्तान अपनी पारी शुरू होने से पहले इसका अधिकार भी सौंप सकता है। नियम नंबर 15। इस नियम के अंतर्गत अंतराल कानून बने हैं। मैचों में प्रत्येक दिन के खेल के बीच में कुछ अंतराल होते हैं। एक 10 मिनट का अंतराल होता है। इसके अलावा लंच, टी ब्रेक और ड्रिंक्स के अंतराल होते हैं। विशेष परिस्थितियों में अंतराल के समय और लंबाई को बदलने का प्रावधान भी है। यदि 9 विकेट गिर गए हैं तो टी ब्रेक को अगले विकेट के पतन के और इसके 30 मिनट बाद तक विलंबित किया जाता है। यह सबसे उल्लेखनीय प्रावधान है। नियम नंबर 16। क्रिकेट मैच की शुरुआत अंपायर द्वारा प्ले कॉल से होती है और मैच के एक सत्र की समाप्ति समय के द्वारा होती है। किसी मैच के अंतिम घंटे में कम से कम 20 ओवर होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इन ओवरों को पूरा करने के लिए समय भी बढ़ाया जा सकता है। नियम नंबर 17। दिन का खेल शुरू होने से पहले तथा खेल खत्म होने के बाद को छोड़कर क्रिकेट पिच पर बल्लेबाज और गेंदबाज का कोई अभ्यास नहीं हो सकता। हालांकि गेंदबाज केवल रनअप का परीक्षण कर सकता है, वह भी तब जब अंपायर को लगे कि इससे समय बर्बाद नहीं हो रहा है। नियम नंबर 18। इस नियम के तहत रन बनाना आता है। रन तब बनते हैं जब बल्लेबाज एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ लगाते हैं और एक गेंद से कई रन बन सकते हैं। नियम नंबर 19। इस नियम के तहत बाउंड्री का विश्लेषण किया जाता है। मैदान के चारों ओर एक बाउंड्री चिन्हित की जाती है और जब गेंद उसके पार टिप खाकर जाती है तो बल्लेबाजी करने वाली टीम को 4 रन मिलते हैं और जब गेंद बिना टिप खाए चिन्हित बाउंड्री को हवा में पार करके जाती है तो 6 रन मिलते हैं। नियम नंबर 20। जब खेल में कोई गेंद खो जाती है और उसे फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता
तो क्षेत्र रक्षण करने वाली टीम नई गेंद की मांग करती है। टेक्निकली इसे लास्ट बॉल कहा जाता है। नियम नंबर 21। इस नियम के तहत मैच का परिणाम आता है। जो टीम अधिक रन बनाती है वह मैच जीत जाती है। यदि दोनों टीमें बराबर रन बनाती हैं तो मैच टाई हो जाता है। इससे पहले कि सभी पारियां पूरी हो सकें, ऐसा संभव है कि मैच समय सीमा के बाहर जा सकता है। ऐसी स्थिति में मैच बराबर हो जाता है। नियम नंबर 22। एक ओवर में 6 गेंद फेंकी जाती हैं। इसमें वाइड और नो बॉल को नहीं गिना जाता है। एक गेंदबाज लगातार 2 ओवर नहीं फेंक सकता और पिच के विपरीत छोरों से लगातार गेंदबाजी की जाती है। नियम नंबर 23। इस नियम के अंतर्गत ऐसी परिस्थिति आती है जब गेंद डेड मानी जाती है। ऐसी परिस्थिति में सारी गतिविधियां निष्क्रिय हो जाती हैं, अर्थात एक बार जब गेंद बेकार हो जाती है तो कोई भी बल्लेबाज आउट नहीं माना जा सकता, न इसमें रन बनाए जा सकते हैं। एक गेंद बेकार तब मानी जाती है जब एक बल्लेबाज आउट होता है, जब चौका या छक्का मारा जाता है, जब गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पर पहुंच जाती है।